ये खाने के लिए गया है साथ में इनको खाने वाली चीज़ चाहिए क्योंकि ये भूखे हैं दोनों के दोनों, अभी आ रहे हैं। इन लोगों को आप भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इसको जो है सभी लोगों को जागरूक करने के लिए आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। देखिए ये बेजुबान जानवर हैं और भगवान ने जो है इनको हम लोगों के सहारे ही छोड़ा है, तो ये हम लोग का भी फर्ज पड़ता है कि इन लोगों की कहीं ना कहीं से हम लोग देखभाल करें, कुछ ना कुछ इनके लिए खाने की व्यवस्था करें। और आप लोग कुत्तों से इतना डरा मत करिए क्योंकि ये ऐसे नहीं है जो लोग इनका जो प्रचार कर रहे हैं। पहली बात तो लोग कहते हैं ना कि इनके काटने से रेबीज हो जाता है। हम मानते हैं कि इनके काटने से रेबीज हो जाता है। देखिए बहुत से लोग इतने सक्षम होते हैं कि जो गली के डॉग्स होते हैं तो अगर चाहें तो वो रेबीज़ के इंजेक्शन इनको कंटिन्यू लगवा सकते हैं। इतना खर्च करने से वो कभी गरीब नहीं हो जाएंगे, बल्कि और भगवान उनको आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे, उनको कभी कमी नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ अगर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आजकल प्रचार हो रहा है कि इनके नाखून काटने, इनके नाखून लगने से हो जाता है या फलाना या ढमाका, ऐसा कुछ नहीं है। नाखून लगने से कभी भी रेबीज़ नहीं होता। ये अगर कोई कह रहा तो सरासर झूठ बोल रहा है। नाखून लगने से कभी किसी नहीं हो सकता है रेबीज़, तो किसी कीमत पर नहीं होता है। रेबीज़ इनके लार में होता है। अगर ये काटेंगे तो रेबीज़ होने की संभावना बराबर है, और अगर ये चाटेंगे तब भी आपको रेबीज़ हो सकता है। तो इसकी एक सावधानी है। देखिए गवर्नमेंट ने बहुत से, कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं जहाँ पर कुत्ते काटने का इंजेक्शन ना लगता हो। आप एक वैक्सीन लगवा लीजिए इनके लिए। भाई थोड़ा जागरूक तो आप हो जाइए। अगर काटता है तब, और वैसे ही ज़्यादातर तो काटते नहीं। कोई आवारा हो या कैसा हो तो मैं उसके लिए नहीं कहूँगा, पर जो गली के कुत्ते होते हैं वो इतनी जल्दी किसी को नहीं काटते, ख़ास तौर से अपने गली वालों को तो नहीं काटते हैं। और इनका एक दायरा होता है, ये हर गली में अलग अलग रहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ का कुत्ता दूसरी गली में, दूसरी गली का कुत्ता इस गली में, ऐसा नहीं होता। और बिल्कुल भी इनसे आप लोग डरिए नहीं, इनको खाना दीजिए, इनसे फेसिंग करिए। जब इनसे आप प्यार से बोलेंगे, इनको कभी ना मारेंगे, ना कुटेंगे, ना इन पे पानी डालेंगे, तो ये हमेशा आपसे भी प्यार से ही बोलते हैं। देखिए अभी हमारा, देखिए वो लोग आ रहे हैं, देख लीजिए आप, ये देखिए आ गए खाने के लालच में। ये देखिए, वो देखिए बिस्कुट लाए हैं। अब इनका प्यार देख लीजिए, देख लीजिए। अब देखिए कितने प्यार से बेचारे खा रहे हैं, किसी के ऊपर नहीं भौंक रहे हैं। अरे आप लोग नहीं रोटी दे सकते हो तो एक कम से कम एक बिस्कुट दे दीजिए। एक बिस्कुट का पीस तो दे ही सकते हैं। अगर वो भी आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इनको मारिए नहीं, क्योंकि आप लोगों के मारने और डांटने की वजह से ये दूसरे के ऊपर भौंकते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। और आप अगर ये सोचते हैं कि रेबीज़ से काटने से किसी की मृत्यु हो सकती है, तो भैया एक बात बता दीजिए, अगर कुत्ता नहीं काटता है तो क्या कोई आदमी अमर हो जाता है? ये तो एक हादसा होता है जो कभी कभी हो जाता है। ये तो नहीं कहते हैं भाई जिसको रेबीज़ हुआ है, रेबीज़ से जिसकी डेथ हुई है, हम मानते हैं उसके घर वालों को उसके ऊपर क्या बीती होगी। कोई नहीं चाहता कि मैं मर जाऊँ, लेकिन एक बात बता दीजिए, मैं पूरे भारत में करीब 75,000 पर ईयर 2 व्हीलर से एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या कोई गाड़ी चलाना छोड़ देता है? 4 व्हीलर का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो उसमें भी करीब 40-50 हज़ार हर साल लोग मरते हैं 4 व्हीलर से। तो क्या कोई 4 व्हीलर चलाना भूल गया है क्या? बताइए। पान पुड़िया तंबाकू आप देखते हैं टोटल उसमें जहर होता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं लोग, इसको खाते नहीं है क्या? सब जानते हैं कि हम इसको खा के मरेंगे, लेकिन मरते हैं, फिर भी खा लेते हैं। तो कम से कम आप इन जीवों पे दया करिए। भाई ये तो नहीं कहता हूँ कि आप पालें, नहीं पाल सकते हैं तो कम से कम जहाँ पर हैं और जो इनको खाना दे रहा है या जो इनसे प्यार से बोल रहा है, कम से कम उससे लड़ाई झगड़ा मत करिए। आप नहीं दे सकते हैं इनको तो मत दीजिए, लेकिन जो कर रहा है उसके लिए तो कम से कम ऐसा काम मत करिए कि उसको बुरा लगे, उसको प्राप्ति करें। ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। मेरी तो सभी से राय है कि भाई इन बेजुबान जानवरों को जो हमारे सहारे हैं, भगवान ने इनको बनाया है, तो कम से कम आप नहीं अगर इनको कुछ दे सकते हैं तो इनको परेशान ही मत करिए, और जो इनकी सेवा कर रहा है उसको आप लोग हरी मत करिए। इतनी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। जिसको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो
वो दूसरों को शेयर ज़रूर करें।